अंबानी समूह के एक अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई थी। 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई और ये कहा गया कि आप SBI के इस खाता में पैसा जमा कर दीजिए, अन्यथा आपके साथ में कोई बुरी घटना होगी। राजस्थान के बड़े व्यवसायी से मांगी गई थी रंगदारी। जी हाँ, और उसका तार था बिहार से। जी हाँ, आपको बता दें कि ये व्हाट्सएप के जरिए 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिसमें बिहार का सिम इस्तेमाल किया गया था और ये एक बड़ा गिरोह था, जिसका खुलासा बिहार के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने कर दिया है। आपको बता दें कि इसको लेकर आज पटना के ADG मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें कई खुलासे उन्होंने किया और ये तार बिहार के दरभंगा जिला से जुड़ा हुआ था और राजस्थान के बड़े व्यवसायी से व्हाट्सएप के जरिए 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और ना देने पर उसे कई धमकियां भी मिल रही थी। राजस्थान पुलिस के सहयोग से और बिहार पुलिस के सहयोग से एक बड़ा गैंग पकड़ा गया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसकी जानकारी खुद बिहार के ADG ने दी है और सीधे तौर पर उन्होंने कई खुलासा भी किया है। बिहार के कई मामलों में बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसकी जानकारी बिहार के ADG ने क्या कुछ दिए हैं, ज़रा वो बयान पहले आप सुने। जैसा कि आपको पिछले VC में बताया गया था कि दरभंगा जिला के रहने वाले एक मनीगाछी थाना क्षेत्र के अपराध कर्मी थे राकेश कुमार मिश्रा, जिसके द्वारा अंबानी समूह के एक अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई थी। उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और 6 अक्टूबर को ही उसे गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस भेजा गया था। उसी तरह का एक और अंतर्राज्यीय मामला प्रकाश में आया है, जिसमें राजस्थान राज्य के जोधपुर जिला के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा व्हाट्सएप से कॉल कर 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई और ये कहा गया कि आप SBI के इस खाता में पैसा जमा कर दीजिए, अन्यथा आपके साथ में कोई बुरी घटना होगी। अनुसंधान के क्रम में राजस्थान पुलिस के द्वारा जब आगे छानबीन की गई तो पता चला कि अभियुक्तों के द्वारा एक फर्जी सिम लिया गया है और बिहार पुलिस ने भी उसका सत्यापन किया और उसी एक व्यक्ति के नाम पर सिम ले करके और उसी व्यक्ति के KYC को यूज़ करके एक अकाउंट खुलवा लिया गया और उसके नाम पर ही ये कहा जा रहा था कि आप इस अकाउंट में पैसा जमा कर दीजिए और ये दूसरे के नाम से ही बैंक में खाता खुलवा के और उसमें पैसा जमा करा के उसको निकालने का अपराध करता था। ऐसे 3 अभियुक्तों को बिहार पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। दरभंगा जिला के रहने वाले हैं और इनको माननीय न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड के लिए भेजा गया और अब वो जोधपुर कोर्ट में उपस्थापित कर दिए गए हैं। तो ये जो तीनों अपराध कर्मी हैं ये दरभंगा के रहने वाले हैं और ये उसी तरह का घटना है जैसे कि बॉम्बे पुलिस के सहयोग में हम लोगों ने वहाँ मिश्रा गिरफ्तार किया था। इसका नाम आ गया है तो बताएंगे, मैं बता दूंगा। इसके अलावा पटना के गौरीचक थाना अंतर्गत गोलू होटल के पास में 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उत्तर प्रदेश के एक ट्रक ड्राइवर के साथ लूटपाट की गई और इसी क्रम में ड्राइवर को गोली मार के जख्मी किया गया। ये घटना 7 अक्टूबर की है। इसमें एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों का प्रयोग करते हुए आसूचना संकलित कर अपराध कर्मियों की पहचान कर उन अपराध कर्मियों को अजीम चक से गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल, 5 गोली और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। इन तीनों अपराध कर्मियों का पटना जिला के गौरीचक, गोपालपुर व अन्य थानों में आपराधिक इतिहास है। इस प्रकार से 1 सप्ताह के अंदर इस घटना का, संवेदनशील घटना का उद्भेदन किया गया। नवादा जिला के परनाडावर थाना क्षेत्र में एक उपलब्धि हुई है, जिसमें 24 घंटे के अंदर अपहृत व्यक्ति की सकुशल बरामदगी और कांड में लिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। 9 अक्टूबर को ही नवादा जिला के परनाडावर थाना क्षेत्र से एक धनराज चौहान नामक व्यक्ति का अपहरण कतिपय अपराध कर्मियों के द्वारा कर लिया गया। उसकी सूचना जब पुलिस को मिली, त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया गया। कांड में लिप्त सभी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। अपहृत की सकुशल बरामदगी की गई। आग्नेयास्त्र तथा गोली बरामद करते हुए कुल 6 अपराध कर्मी, 1 रिवॉल्वर,
9 कारतूस, 7 मोबाइल फ़ोन और एक फॉर्चूनर वाहन को हम लोगों ने जब्त किया। एक संवेदनशील घटना हुई थी। 7 वर्ष की बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना लखीसराय जिला से प्रतिवेदित हुई थी, वीरपुर थाना अंतर्गत। इसमें तत्काल कांड दर्ज करके पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया और आईपीसी की धाराओं में कांड दर्ज किया गया। कांड दर्ज होने के तुरंत बाद त्वरित कार्रवाई हेतु दल गठित किया गया और 4 दिनों के अंदर में 9 अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर उसको जेल भेज दिया गया है। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने राजस्थान के बड़े व्यवसायी से रंगदारी मांगी गई थी, जिसका उद्भेदन बिहार के एडीजी ने कर दिया है। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि वैसे बैंक कर्मियों और ख़ास तौर पर टेलीकॉम सर्विस को लेकर उन्होंने हिदायत भी दी है। कहा है कि जिला मुख्यालय स्तर पर हमने पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया है कि कोई भी अगर फर्जी तरीके से सिम या अकाउंट खुलवाता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसकी पूरी तरीके से जांच करके ही टेलीकॉम सर्विस उसे नंबर प्रदान करे या तो उसे अकाउंट खुलाया जाए। ये तमाम जानकारी उन्होंने जिला मुख्यालय के पुलिस अधिकारियों को, डीएसपी रैंक के अधिकारियों को दे दिया है और कहा है कि ऐसे लोगों पर शिकंजा भी कसा जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहे देश न्यूज़।